हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए एंड वी रेस्पेक्टिवली। तो हमें ये जो है वेरीफाई करना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो वी मस्ट बी ज़ीरो। तो क्या ये सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो तो वी भी ज़ीरो हो? नहीं, ये सही नहीं है। या हमारा एक जो है कॉन्सेंट्रिक शेल का हम केस ले लेते हैं। एक शेल जो कि अंदर से खाली है, सिर्फ इसका जो सरकमफ्रेंस पर मटेरियल है और इस पर जो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रही है। तो हम जानते हैं कि शेल के अंदर जो है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि इस शेल के अंदर, नहीं भी पढ़ रखा तो ये जान लीजिए कि एक अगर हम कॉन्सेंट्रिक शेल लेंगे तो इस शेल के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो होती है। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, लेकिन उस पॉइंट पर जो है v ज़ीरो नहीं होता। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, ये होता है। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है तो यहाँ से हमने आ गए ज़ीरो इक्वल में डेल वी बाय डेल एक्स, यानी कि हमने पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करा है तब जाके ज़ीरो आया। तो हम जानते हैं कि हम जब कांस्टेंट को, किसी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, कांस्टेंट को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तब जाके हमारा ज़ीरो आता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही था, यहाँ से यहाँ के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट था। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट कांस्टेंट है। और शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो थोड़ी ना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है चेंज नहीं हो रहा। तो वी वहाँ पर कुछ है, वी ज़ीरो नहीं है, कुछ तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो ऑप्शन ए गलत है। इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया कि शेल के केस में अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता। ऑप्शन बी कहता है कि इफ़ वी इक्वल्स टू ज़ीरो ई मस्ट बी ज़ीरो। अगर हमारा पोटेंशियल ज़ीरो हो गया तो क्या ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो? ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ये भी गलत है। क्योंकि डाइपोल के केस में ले लीजिए, ये हमारा अगर डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम जाते हैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से और इसकी वजह से जितना पोटेंशियल आ रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक की वजह से पॉजिटिव आ रहा है, एक की वजह से नेगेटिव आ रहा है सेम मैग्नीट्यूड में, तो उसकी वजह से नेट पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। इसकी वजह से इधर आएगी और इसकी वजह से इधर आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमारी इधर हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो है, तो ये भी ऑप्शन बी भी गलत हो गया हमारा। ऑप्शन सी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना हो और पोटेंशियल भी ज़ीरो ना हो। मतलब इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है तो पोटेंशियल जो है ज़ीरो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो, इसी में देख लो, शेल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़ीरो थी और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ज़ीरो नहीं था। इसने क्या पूछा, ऑप्शन ने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना हो, वी कैन नॉट बी ज़ीरो। अरे ये तो इसी का हो गया ना, डाइपोल से वेरीफाई हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज नॉट ज़ीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं थी लेकिन वी ज़ीरो था। तो उसने पूछा कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वी कैन नॉट बी ज़ीरो, वी कैन नॉट बी ज़ीरो। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि ये है, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई है और वी ज़ीरो हो गया, इसका अपोजिट हो गया ना, तो ये गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है, समझे कि नहीं? कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो ओके डाइपोल में, लेकिन वी कैन नॉट बी ज़ीरो, तो वी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन वी तो ज़ीरो हो गया, यानी कि स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी कहता है कि इफ वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो ई कैन नॉट बी ज़ीरो। अगर वी हमारा ज़ीरो नहीं है तो ई भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये वाला इसको वो मतलब ये वाला एग्जाम्पल, शेल वाला एग्जाम्पल, इसको जो है गलत ठहरा देगा। क्यों ठहरा देगा? क्योंकि यहाँ पे अंदर हमने देखा कि v जो है ज़ीरो नहीं था लेकिन e तो ज़ीरो था। ठीक है, और इसने क्या कहा कि v ज़ीरो नहीं है तो e ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन हमने कह दिया कि अंदर जो है e ज़ीरो था, हमारा e ज़ीरो था अंदर किसी भी पॉइंट पर, लेकिन v ज़ीरो नहीं था, तो इसका अपोजिट है ये। तो ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑप्शन ए बी सी डी सब गलत है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर नन है। ठीक है, नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।